आज हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन आज पढ़ेंगे। तो आज भिन्न में हम लोग भिन्न के बारे में अच्छा से समझेंगे। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं आज उस पर भी चर्चा करेंगे, और जितनी प्रकार के भिन्न होते हैं सभी के बारे में आज हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित सार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो चलिए भिन्न को समझते हैं। भिन्न बट्टे के रूप में रहता है, यानी P बटा Q या P बाई Q के फॉर्म में रहता है। जैसे 1/2, 3/4, 5/7। ये क्या है? भिन्न का रूप है, ये भिन्न का फॉर्म है। ठीक है, तो हम 3/4 को लेते हैं तो 3 जो है हमारा अंश हो जाएगा, और जो 4 है ये हमारा हर हो जाएगा। नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं, ऊपरी वाले भाग को हम अंश कहते हैं। तो 3 हमारा अंश है और 4 हमारा हर है। अंश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, क्या इसका फॉर्म हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग भिन्न के कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न, उसके बाद विषम भिन्न, और तीसरा नंबर मिश्र या मिश्रित भिन्न। ठीक है, भिन्न हमारा 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम साधारण भिन्न के बारे में जानते हैं। साधारण भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, हर से छोटा होता है। साधारण भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा रहता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, उदाहरण में लेते हैं, जैसे 1/2 ये एक साधारण भिन्न है। 1 हमारा क्या है? अंश, और 2 हमारा क्या है? हर। तो देखिए अंश छोटा है हर से, तो ये हमारा क्या हो गया? साधारण भिन्न का रूप है। उसी तरह हम 3/5 लेते हैं, तो 3/5 में 3 हमारा अंश हो गया, अब 5 हमारा हो गया हर। तो 3 छोटा है हर से, 3 छोटा है हर से, तो यही साधारण भिन्न कहलाता है। तो चलिए अब साधारण भिन्न तो हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं विषम भिन्न के बारे में जानते हैं। तो विषम भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। विषम भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। तो चलिए एक ठो उदाहरण बताते हैं, उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे 5/3 ये एक विषम भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है हर से, 5 और 3 से बड़ा है, देख सकते हैं। तो ये हमारा विषम भिन्न है। तो उसी तरह 7/6 ले लीजिए, ये हमारा विषम भिन्न है। अंश हमेशा बड़ा रहता है हर से। तो हम लोग विषम भिन्न के बारे में भी जान चुके हैं और साधारण भिन्न के बारे में जान चुके हैं। अब चलिए हम लोग मिश्रित भिन्न के बारे में जानते हैं। तो मिश्रित भिन्न ये एक पूर्णांक के रूप में रहता है। जैसे एग्जाम्पल में बताते, उदाहरण दे के बताते हैं। जैसे 5 से 2/3, 5 से 2/3 ये एक मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न है। तो हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 5/2/3। तो हम जो अब देख सकते हैं मिश्रित भिन्न पूर्णांक के फॉर्म में रहता है, 5/2/3। ये क्या है? एक मिश्रित भिन्न का रूप है। जैसे एक ठोल लेते हैं हम, 7/4/5, 6/2/7। ये सभी क्या है? मिश्रित भिन्न का रूप है। तो हम लोग जान चुके हैं साधारण भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित या मिश्र भिन्न भी जान चुके हैं क्या है इसका रूप। तो अब हम लोग चलते हैं विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करने का तरीका कि तो आप देख सकते हैं कि विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका। तो 7/5 एक विषम भिन्न है, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में या मिश्रित भिन्न में किस तरह बदलते हैं। तो देखिए 5 हमारे क्या है? हर है। हर को अंश से भाग देना पड़ता है। तो 5 को 7 से भाग देते हैं, तो भाग दिए
तो एक हमारा क्या है, भागफल है, 2 हमारा क्या है, शेषफल। तो हमें क्या करना है, भागफल को पूर्णांक के स्थान पर लिखेंगे 1, और जो शेषफल है उसे हम अंश में लिखेंगे 2, और जो भाजक है उसे हम हर में लिखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं 1/2/5, या इस तरह भी कह सकते हैं 1 से 2/5। ठीक है, तो चलिए एक ठोर लेके दिखाते हैं कि किस तरह किया जाता है। एक ठोर उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक विषम भिन्न है, तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलने का क्या तरीका है। देखिए पहले हर को अंश से भाग देना पड़ता है, तो 5 बार में लगाते हैं 15, शेषफल आता है 2। तो जो 5 है ये हमारा पूर्णांक हो गया, 5 हमारा जो क्या है, पूर्णांक। तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो शेषफल है 2, उसको हमें अंश में लिखना 2, और जो भाजक है 3, ये हमें हर में लिखना है। तो हम कह सकते हैं 5/2/3, या इस तरह भी कह सकते हैं 5 से 2/3। तो हम लोग विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदलने के तरीके जान चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग मिश्र भिन्न से भिन्न में किस तरह बदला जाता है, उसके बारे में भी हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मिश्र भिन्न से भिन्न में किस तरह बदला जाता है, तो उस पर देख लेते हैं। तो 8/2/3 ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है, तो इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो क्या है तरीका, देखिए 8/2/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 जोड़ 2/3 लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको 3 और ये नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि हर कुछ नहीं है, तो 1 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 3 लिखे। उसके बाद 1 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। उसके बाद 8 से गुना कर देंगे तो 8 तिया 24, प्लस फिर 3 को 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, फिर 2 के 1 से गुना कर देंगे तो 2। तो ये हमारा हो गया 26/3। देखिए अब मिश्र भिन्न से भिन्न में किस तरह बदला जाता है हम लोग देख चुके हैं। चलिए एक उदाहरण और लेके दिखाते हैं। देखिए 7/2/3 लेते हैं। तो 7 जोग प्लस 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख, जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग वही मेथड करेंगे, 3 हम यहाँ लिखना है, फिर 7 और 3 को गुना करके 7 या 21, उसके बाद 2 और दोनों को जोड़ के हम 23/3। तो आप देख सकते हैं मिश्रित भिन्न से भिन्न में किस तरह बदला जाता है, वो हम लोग सीख चुके हैं। चलिए अब इसका एक ट्रिक सिखाते हैं कि ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया है। अब ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक से आप आसानी से, अब चलिए ट्रिक को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ट्रिक किस तरह यूज किया जा सकता है मिश्रित भिन्न को भिन्न बनाने में। 8/4/5 ले लिए हैं। तो देखिए 8/4/5 को हमें भिन्न में बदलना है, तो क्या है इसका ट्रिक वो जान लेते हैं। इतना लंबा मेथड कीजिएगा थोड़ा समय लग जाएगा। देखिए तो क्या करना है, पूर्णांक और हर को हमें क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद जो आएगा उसके बाद हमें अंश के साथ में जोड़ देना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो 8 और 5 को हम गुना करते तो क्या होता है, 8 5 40, और 4 को अंश को जोड़ देना है, तो 40 4 44, तो 44/5। आप देख सकते हैं कि कितना कम समय में हम इसे निकाल दिए। चलिए एक ठोर अंक लेके दिखाते हैं। जैसे 9/2/8, ठीक लिए। तो ये इसे कैसे करना, 9 पूर्णांक और हर में हमें क्या करना है, गुना करना है। तो 9 8 72, 72 और 2 74, तो 74/8। देखिए आप आसानी से कर सकते हैं, कितना जल्दी आ गया। तो ये पुराना मेथड करने की दरकार नहीं है, आप ये ट्रिक यूज कीजिए, आप आसानी से कम समय में आप इसे निकाल सकते हैं।